शार्क अटैक। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। उसकी माँ कैंसर के कारण खत्म हो गई होती है और इन्हीं सब टेंशन को खत्म करने के लिए वो अपनी माँ की याद में मेक्सिको के एक बीच जा रही होती है, जहाँ उसकी माँ नैन्सी को बचपन में कई बार गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए ले जाती थी और इसीलिए नैन्सी का उस जगह से एक अलग सा लगाव था। वो बीच समुन्दर के अन्य बीच से काफी अलग और शांत इलाके में था। इक्का दुक्का लोग ही वहाँ दिखाई दिया करते थे और शायद ऐसे ही किसी खामोशी की तलाश में नैन्सी वहाँ आ पहुँची थी। वो वहाँ अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी और वो देखती है कि कुछ लोग वहाँ सर्फिंग बोट से तैर रहे होते हैं। वो कुछ पक्षियों को भी देखती है। वो जान जाती है कि जीवन में चेंज होना बहुत जरूरी है। उस दिन वो अपने होटल वापस लौट जाती है और वो सोचती है कि वो अपनी लाइफ में वापस आएगी। वो एक पॉजिटिव लड़की थी। अगले दिन सर्फिंग करते वक्त थोड़ी ही अंतर पे एक वेल दिखाई देती है। उस पे कई पक्षी मंडरा रहे थे। नैन्सी उसे देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ये रियलाइज होता है कि आगे खतरा हो सकता है और इसलिए वो वापस किनारे पे जाने के लिए निकलती है। लेकिन तभी अचानक से लहर आती है। उसका सर्फिंग बोट स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बैलेंस खो देने के कारण वो समुद्र में नीचे खिंचती चली जाती है। किसी तरीके से वो तैर कर बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसके पैर पे जोर से शार्क काट लेती है। वहाँ तुरंत ही खून फैल जाता है। वो शार्क से बचने के लिए तुरंत पास के एक पत्थर पे जा बैठती है, लेकिन इसी बीच जो उसका सर्फिंग बोट था वो पानी में बह के चला जाता है। उसे बेहद दर्द हो रहा था। वो आसपास देखती है कि कैसे वो अब किनारे तक पहुंचेगी। उसका सर्फिंग बोट तो पानी में बहता जा रहा था। चूंकि खून लगातार बह रहा था, इसलिए शार्क उसके आसपास ही मंडरा रही थी और अगर वो पानी में अपनी सर्फिंग बोट लेने के लिए कूदती तो शार्क उसे पक्का खा जाती। नैन्सी मानो फंस गई थी। एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ उसका सर्फिंग बोट बहा चला जा रहा था। तभी उसकी नजर बीच किनारे एक जाते हुए आदमी पे पड़ती है। वो जोर जोर से उसे मदद के लिए चिल्लाती है। पहले तो उसे सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब उसने नैन्सी को इतनी दूर देखा तो उसी के कपड़े और सामान ले जाने लगता है। वो एक नंबर का चोर और शराबी व्यक्ति था। वो सामान लेके जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर बह के किनारे आए हुए सर्फिंग बोट पे पड़ती है और वो सोचता है क्यों ना इसको भी चुरा के भाग लिया जाए। नैन्सी उसे अंदर आने के लिए मना करती है। वो बताती है कि एक शार्क यहीं मंडरा रही है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ा उसे चुराने के लिए पानी में आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो उसे चुरा कर किनारे की ओर बढ़ ही रहा था, करंट की स्पीड से शार्क उसके पीछे आती है और एक ही झटके में उस पे हमला कर देती है। थोड़ी देर में चारों तरफ सिर्फ खून ही खून नजर आता है। ये सब देख नैन्सी रोने लगती है। ठंड भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसने बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं था। पानी से बाहर निकलने के सारे रास्ते खत्म हो गए थे। तभी उसकी नजर एक किनारे पड़ती है जहाँ दो लोग उसी की तरह सर्फिंग बोट ले पानी में उतरे हुए थे। वो उन लोगों को भी दूर से चेतावनी देती है कि पानी में अंदर मत आना, यहाँ पानी में शार्क मंडरा रही है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि समुंदर के इस किनारे वाले हिस्से में तो शार्क होती ही नहीं है। वो सोचते हैं कि वो लड़की उन्हें बेवकूफ बना रही है और वो अपने सर्फिंग बोट से एंजॉय करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तेजी से शार्क अंदर ही अंदर बढ़ते हुए उनमें से एक पे अचानक से हमला कर देती है। अब तो मानो दूसरे का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो भागते हुए नैन्सी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन शार्क से समुंदर में और कौन जीत सकता था। नैन्सी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता, शार्क उस पे भीषण हमला कर देती है। एक के बाद एक घटना देख नैन्सी का हाल बुरा होता जा रहा था। वो भूखे प्यासे ठंड में बिना किसी उम्मीद के टूट जाती है और शार्क थी कि मानो उसके मुंह में खून लग गया था। वो उस जगह से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। समुद्र में पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नैन्सी जानती थी कि जैसे जैसे रात करीब आएगी, पानी का लेवल समुद्र में बढ़ जाएगा और पूरी रात होते होते ये पत्थर पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगा। फिर शार्क से बच पाना तो नामुमकिन था। इसलिए पूरी रात होने से पहले नैन्सी को ये पत्थर किसी भी हाल में छोड़ के जाना था। वो उस पत्थर के सहारे ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी, तो इसलिए वो पास ही नजर आ रहे इमरजेंसी टावर तक जाने के लिए सोचती है। लेकिन वो जाती भी तो जाती कैसे? वो जैसे ही पानी में कूदती, शार्क उस पे पक्का हमला कर देती। लेकिन फिर भी इतनी कमजोर हालत में वो एक चीज नोटिस करती है कि शार्क उसके
चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रही है और वो कैलकुलेट करती है कि शार्क को एक चक्कर लगाने में लगभग 30 से 32 सेकंड लग जा रहे हैं और इतने ही समय में उसे उस इमरजेंसी टावर तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो बीच में ही शार्क का शिकार हो जाएगी और अगर वो ये पत्थर छोड़ के नहीं गई तो रात होने के बाद उसे मरना होगा। मरता क्या नहीं करता, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारेगी। भूखी प्यासी ठंड में बेहाल नैन्सी सही समय देख समुद्र में छलांग मार देती है। उसे किसी भी तरीके से उस इमरजेंसी टावर तक पहुंचना था। मानो शार्क की ही स्पीड से वो बढ़ने लगती है, लेकिन उसके शरीर से बहते खून की महक पकड़ शार्क गोल चक्कर ना लगाकर उसी की दिशा में दौड़ जाती है। मानो अब सब कुछ उल्टा हो गया था। नैन्सी को अब शार्क के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन एक बार फिर नैन्सी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। शार्क उस पे आखिरी हमला करने ही वाली थी कि कुछ ही फासले से वो शार्क को चकमा दे देती है और शार्क को बहुत तेज से चोट आ जाती है। नैन्सी बाल बाल बच जाती है। वो जानती थी समुद्र में हर इमरजेंसी टावर पे फ्लेयर गन होती है, जिससे कि इमरजेंसी में फंसा कोई व्यक्ति आसपास जा रही बोट्स या शिप को इमरजेंसी में फंसे होने की सूचना आकाश में फ्लेयर गन चला के दे सकता था। उसकी नजर बहुत दूर की एक जहाज पे पड़ती है, लेकिन जब तक वो फ्लेयर गन को आकाश में फायर करती तब तक वो बोट भी मुड़ जाती है। इतना बड़ा बैड लक, मानो एक आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया। फ्लेयर गन में भी एक ही आखिरी गोली रह गई थी। नैन्सी हर तरफ से टूट चुकी थी और इसलिए वो फैसला करती है या मरूंगी या मार डालूंगी, और वो एक आखिरी गोली सीधे शार्क के मुंह पे दाग देती है। शार्क के मुंह पे भीषण आग लग जाती है। शार्क पानी में एक भयंकर जंप लगाती है, मानो शार्क गुस्से में एकदम बौखला गई थी। वो उस इमरजेंसी टावर पे हमला करने लगती है। उसके बार बार झटका देने से नैन्सी दूसरी तरफ पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही वो एक चीज नोटिस करती है, पूरे टावर को पानी में रोके रखने के लिए मोटी सी जंजीर से बहुत बड़े ज्यादा वजन का एक गोल लोहे का वेट बंधा होता है, जो सीधे समुद्र की गहराइयों तक जा रहा होता है। नैन्सी तुरंत दिमाग लगाती है और वो उस जंजीर को टावर की साइड से खोल देती है और खुद जंजीर पकड़ लेती है। जंजीर खुलने के बाद लोहे का गोला बेहद भारी होने के कारण बेहद तेज रफ्तार से समुद्र में अंदर डूबने लगता है। नैन्सी को नीचे जाते देख शार्क भी उसका पीछा तेजी से करने लगती है। एक तरफ लोहे का गोला कई हजार किलोमीटर घंटे की स्पीड से पानी में रॉकेट की तरह डूबता जा रहा था और उसके पीछे पीछे शार्क, लेकिन नैन्सी ने उसे आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। तीनों के तीनों समुद्र के बेसमेंट में कई हजार किलोमीटर घंटे की स्पीड से खींचे जा रहे थे और एंड वक्त पे शार्क की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि कंट्रोल कर पाना मानो नामुमकिन हो चुका था। और जैसे ही गोला समुद्र तल से टकराने ही वाला था, नैन्सी साइड हट जाती है। शार्क के मुंह में पूरा का पूरा गोला धंस जाता है। उसी समय शार्क खूना खून हो जाती है। नैन्सी का शरीर बुरी तरीके से टूट चुका था और किसी तरीके से वो अपने आप को बचा समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। दोस्तों, इस वीक के फेवरेट सब्सक्राइबर्स हैं रमा सिंह, आराधना कुमारी, कुमुद रानी, नईम्स डॉटर फ्रॉम दिल्ली, डॉली फारूकी, शिवराज सिंह चौहान, सागर रथी, रिजवाना परवेज अरीबा, राहुल रॉय, योगेश फ्रॉम दिल्ली, रमा सिंह फ्रॉम मधुबन, अंशु फ्रॉम उत्तर प्रदेश, त्रिशा राज, संगीता वर्मा, रमा सिंह, विश्वा लक्षी। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें लिख के जरूर बताइएगा और भी ऐसे पार्ट देखने के लिए सिल्वर मस्ती टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।